ड्रैगन और हाथी, एक खतरनाक मुकाबला। यह एक ऐसा संघर्ष है जो दशकों से सिमर कर रहा है। इंडिया और चाइना, दो एशियन जायंट्स जो अपनी ताकत और प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, एक टेंस बॉर्डर डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं। यह विवाद केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों की प्रतिष्ठा का सवाल भी है। दोनों देशों के पास पावरफुल आर्मीज और न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यह स्थिति को और भी जटिल और खतरनाक बना देता है। यह सिचुएशन को बहुत डेंजरस बना देता है। हर कदम पर सोल्जर्स हाई अलर्ट पर हैं और एक छोटी सी गलती भी बड़े संघर्ष का कारण बन सकती है। दुनिया नर्वसली देख रही है। विश्व के नेता इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस संघर्ष के संभावित परिणामों को लेकर चिंतित है। हमें पूछना चाहिए, क्या इस कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व किया जा सकता है? क्या दोनों देश बातचीत के माध्यम से समाधान निकाल सकते हैं, या हम एक डेवस्टेटिंग वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? युद्ध की तैयारियां और सैन्य अभ्यास इस बात का संकेत देते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, डिस्प्यूटेड बॉर्डर, दशकों से एक फ्लैश पॉइंट रहा है। यह वह स्थान है जहां दोनों देशों के सैनिक आमने सामने होते हैं। हाल ही में सोल्जर्स के बीच क्लैशेस ने टेंशन्स को बढ़ा दिया है। इन झड़पों ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया है। दोनों साइड्स एक दूसरे पर एग्रेशन और अग्रीमेंट्स का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं। दुनिया वरीड है। यह संघर्ष केवल दो देशों का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। मिलिट्री मसल्स, इंडिया वर्सेस चाइना। चाइना की आर्मी ज्यादा बड़ी है और वो इंडिया से ज्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग करता है। इसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी में 2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पर्सनल हैं। इंडिया की आर्मी भी फॉर्मिडेबल है, 1.4 मिलियन सोल्जर्स के साथ, जो अपनी ब्रेवरी और एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में इंडिया का क्वालिटेटिव एज है। इसके ट्रूप्स हिमालयाज में बैटल हार्डेंड हैं, लेकिन चाइना अपनी फोर्सेस को तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है। उसने न्यू टेक्नोलॉजीज और ट्रेनिंग में बहुत इन्वेस्ट किया है। इससे मिलिट्री बैलेंस का एक्यूरेटली असेस करना मुश्किल हो जाता है। Tech Talk missiles, jets, and cyber warfare. In this episode, we delve into the intricate and high-stakes world of modern military technology, focusing on the advancements and strategic implications of missiles, jets, and cyber warfare. दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक बना देता है। These weapons of mass destruction serve as a deterrent, but also escalate the stakes of any potential conflict, making diplomacy and strategic planning crucial. Hypersonic missiles और stealth technology में चाइना आगे है। Hypersonic missiles can travel at speeds exceeding Mach 5, making them incredibly difficult to intercept. Stealth technology, on the other hand, allows aircraft to evade radar detection, giving China a significant edge in modern warfare. उसके पास एक larger navy और air force है, जो उसे long range war में advantage देती है। China's expansive naval fleet and advanced air force capabilities enable it to project power far beyond its borders, making it a formidable force in any extended conflict. India अपनी indigenous defense industry को develop कर रहा है। By focusing on self-reliance, India aims to reduce its dependency on foreign arms and bolster its own defense capabilities through homegrown technology and innovation. Advanced weaponry के लिए रशिया और इजराइल जैसे देशों के साथ उसकी strong partnerships हैं। These alliances provide India with access to cutting-edge military technology and expertise, enhancing its defense posture and strategic options. साइबर वॉरफेयर एक और डोमेन है जहां दोनों नेशंस एक्टिवली एंगेज्ड हैं। इन द डिजिटल एज, cyber warfare has become a critical battleground, with both nations investing heavily in offensive and defensive cyber capabilities. Communication और critical infrastructure को disrupt करना किसी भी conflict का एक key element हो सकता है। Disrupting communication networks and critical infrastructure can cripple a nation's ability to respond effectively, making cyber attacks a potent tool in modern warfare. As technology continues to evolve,
the nature of conflict is also changing, making it imperative for nations to stay ahead in this relentless arms race. The roof of the world. Fighting in the Himalayas. हिमालय का ट्रेचरस टेरेन दोनों आर्मीज के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस खड़ा करता है। हाई एल्टीट्यूड्स, एक्सट्रीम वेदर और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रूप मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स को बेहद मुश्किल बना देते हैं। इस रीजन में कोई भी वॉर एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा। माउंटेन वॉरफेयर में डिफेंडर को फायदा होता है। अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस और एक्लाइमेटाइजेशन के कारण इंडिया का टैक्टिकल एडवांटेज है। हालांकि चाइना बॉर्डर के पास रोड्स, टनल्स और एयर बेसेस बना रहा है ताकि उसकी एक्सेस और कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो सकें। सेक्शन 5 फ्रेंड्स इन हाई प्लेसेस। Who's got India's and China's back? किसी भी इंडिया चाइना वॉर में इंटरनेशनल अलायंसेस एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगी। ये अलायंसेस न सिर्फ मिलिट्री सपोर्ट बल्कि इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक बैकिंग भी प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान चीन का क्लोज एलाय इक्वेशन में कॉम्प्लेक्सिटी का एक और लेयर ऐड करता है। पाकिस्तान और चीन के बीच डीप रूटेड मिलिट्री और इकोनॉमिक टाइज हैं जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एक डिसाइसिव फैक्टर बन सकते हैं। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ टाइज स्ट्रेंथन कर रहा है। क्वाड अलायंस के माध्यम से ये देश इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स चीन के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस से वेरी इंडिया के साथ अपना मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। दोनों देशों के बीच फ्रीक्वेंट जॉइंट एक्सरसाइजेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग इस पार्टनरशिप को और मजबूत बना रहे हैं। रशिया इंडिया का एक ट्रेडिशनल एलाय चीन के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के कारण खुद को एक डेलिकेट पोजीशन में पाता है। रूस बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है जहां उसे इंडिया और चाइना दोनों के साथ अपने रिलेशंस को मैनेज करना है। इन ग्लोबल पावर्स का रिस्पॉन्स किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के आउटकम को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करेगा। ये अलायंसेस और पार्टनरशिप्स न सिर्फ रीजनल डायनामिक्स को शेप करेंगे बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को भी रीडिफाइन कर सकते हैं। सेक्शन 6 बियॉन्ड द बैटलफील्ड, द ग्लोबल इंपैक्ट। इंडिया और चाइना के बीच वॉर का पूरी दुनिया पर फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होगा। ग्लोबल ट्रेड बुरी तरह डिसरप्टेड हो जाएगा। ऑलरेडी फ्रैजाइल ग्लोबल इकोनॉमी टर्मोइल में फंस जाएगी। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में ह्यूमन कॉस्ट अनइमेजिनेबल है। न्यूक्लियर वेपन्स का यूज इवन ऑन अ लिमिटेड स्केल एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर डेवास्टेटिंग और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऐसी कैटास्ट्रोफी को रोकने के लिए अपनी पावर में सब कुछ करना चाहिए। Section 7 The price of war, lives lost, economies shattered. वॉर कभी भी आंसर नहीं होता है। यह बड़े पैमाने पर डेथ, डिस्ट्रक्शन और सफरिंग लाता है। इंडिया और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट में दोनों साइड्स पर लाखों लोगों की जान जाएगी, फैमिलीज टूट जाएंगी और दर्द जेनरेशंस तक रहेगा। वॉर का इकोनॉमिक कॉस्ट इमेजरेबल है। रिकंस्ट्रक्शन और रिकवरी में दशकों लगेंगे। वेपन्स और वॉर पर खर्च होने वाला पैसा डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए बेटर यूज किया जा सकता है। सेक्शन 8 कैन एनीवन विन अ मॉडर्न वॉर? 21st सेंचुरी में वॉर में कोई भी रियल विनर नहीं होता है। ग्लोबल इकोनॉमी की इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब है कि एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट में सभी को नुकसान होता है। न्यूक्लियर वेपन्स का यूज इन्वॉल्व्ड सभी के लिए सुइसाइडल होगा। यहां तक कि इंडिया और चाइना के बीच एक कन्वेंशनल वॉर के भी कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। The only winning move is to find a peaceful resolution through dialogue and diplomacy. Section 9 The path to peace, dialogue, not destruction. इंडिया और चाइना को अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। दोनों देश एक रिच हिस्ट्री और कल्चर शेयर करते हैं। पीस और प्रॉस्पेरिटी में उनका कॉमन इंटरेस्ट है।
यूनाइटेड नेशंस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टॉक्स को फैसिलिटेट करने और ट्रस्ट बिल्डिंग में वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ही इन दोनों एशियन जायंट्स के लिए आगे बढ़ने का ओनली वे है। सेक्शन 10, अ शेयर्ड फ्यूचर, कोऑपरेशन नॉट कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया और चाइना में प्रोग्रेस में पार्टनर्स बनने की क्षमता है। ट्रेड, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज जैसे एरियाज में कोऑपरेशन से दोनों नेशंस को फायदा हो सकता है। ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने और अपने पीपल के लिए एक बेटर फ्यूचर बिल्ड करने के लिए वे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। दुनिया देख रही है, आइए हम पीस चुने, वॉर नहीं। आइए हम कोऑपरेशन चुने, कॉन्फ्लिक्ट नहीं। आइए हम एक ऐसा फ्यूचर बिल्ड करें जहां इंडिया और चाइना साथ मिलकर थ्राइव कर सकें।